करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में रह रही है, उनको निशानदेही करके, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको घसीट के बाहर फेंका जाए, ये हमारी मांग है। ये मौन प्रदर्शन है जिसमें कि यहाँ पर बहुत सारे सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और इनका प्रदर्शन जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जो हिंदू और अदर माइनॉरिटीज हैं उनके जान माल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से उनका जीनोसाइड किया जा रहा है, जिसके लिए एक वर्ड किया जाता है, इंग्लिश में वर्ड जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है एक जाति विशेष या धर्म विशेष के व्यक्तियों को व्यवस्था पूर्वक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से उसको कैसे खत्म किया जाए, उसकी नस्ल को कैसे खत्म किया जाए। अब ये सर्वविदित है, एविडेंट है, 1947 में जब पूर्वी पाकिस्तान बना था, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तो वहां पे हिंदुओं की आबादी 23% थी, जो 1971 के आते आते 14% रह गई और 1971 से आज वो आबादी 8% रह गई। तो मैं जानना चाहता हूं कि हिंदुओं के साथ और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ। और दूसरी बात, ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है इसमें दो राजनीतिक पार्टी या मिलिट्री शासन का अपना आपस की टसल है। यदि आपस की टसल है तो सत्ता परिवर्तन तो भारत में भी होता है, और भारत में सत्ता परिवर्तन होता है तो किसी जाति या धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया गया है, यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता दूसरे को सौंप दी जाती है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को विध्वस्त किया गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, डेमोक्रेसी की हत्या की गई और उसके बाद एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट, वहां पे एक अंतरिम सरकार बनाई गई, उसके बाद वहां पे हिंदू और हिंदुओं के अलावा जैन के अलावा जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर सुनियोजित तरीके से जो वहां पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी दुकानों को जला दिया गया है, उनके धार्मिक स्थलों को। हजारों सोशल मीडिया पर वीडियो और विजुअल्स वायरल हो रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर मॉब हथियारों से लैस, बंदूकों से लैस, तलवार और भालों से लैस किस तरीके से मंदिरों को तोड़ रहा है, हिंदुओं की प्रॉपर्टीज, उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचा रहा है। इवन ऐसे वीडियो आए हैं कि माँ बाप के सामने उनकी बच्चियों का बलात्कार कर दिया है, उनके हाथ पर बांध के पटक दिए गए। और ये इस तरीके का भी मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। आप यदि वीडियो बड़ा इसको जूम करके देखिएगा, ये मैं ट्विटर हैंडल पे दिखाता हूँ। आप यदि जानते होंगे, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ, ये ट्विटर हैंडल है, इस पे स्क्रीनशॉट ये देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये साईं दीपक है। ये साईं दीपक एक हिंदू एडवोकेट और हिंदू थिंकर है बहुत, और बड़े स्टॉन्चली हिंदू बातें करते हैं। इन्होंने दिखाया है कि इनके पास मेल्स आ रहे हैं। सर, माय रिक्वेस्ट टू यू इज दैट वुड यू समथिंग टू मेक द इंडियन गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबल रिगार्डिंग द लीगल एंट्री ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज इनटू हिंदू मैक्सिमम हिंदूज ऑफ बांग्लादेश वेरी प्रॉस्परस इकोनॉमिकली। ये कहना चाह रहे हैं इनके पास पर्सनल SMS, पर्सनल मैसेजेस और पर्सनल ईमेल्स आ रहे हैं जैसाई दीपक जैसे व्यक्तियों के पास, बांग्लादेश के हिंदुओं के। तो पहली हमारी मांग ये है कि इन बांग्लादेशी हिंदू जो कि हमारे भाई हैं, जिनकी आबादी लगभग 1.25 करोड़ है, इनको भारत में स्थापित सुरक्षित लाया जाए, इनके जान माल की रक्षा की जाए। पहली बात तो भारत सरकार से हमारा यह स्पष्ट हमारी मांग है। इनको जब CAA पारित हो गया है और ये माइनॉरिटी है दूसरे देश में, और जब CAA का तो अर्थ यही था कि यदि कोई भी अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जिसकी जान को थ्रेट होगी, उसको भारत में सेफ असाइलम प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये प्रोवाइड किया जाए। दूसरा, इसके बदले में जो 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में रह रही है, उनको निशानदेही करके, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको घसीट के बाहर फेंका जाए, ये हमारी मांग है।